7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. अब देखिए 7 years ago उसने क्या बोला था, यहाँ पर हम सबसे पहले 7 years ago वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर 7 years ago, 7 years ago, अब वरुण की एज कितनी थी, वरुण एज वॉज, मान के चल लेते हैं कि वरुण की एज कितनी है। यहाँ पर 7 years ago वरुण एज इज़ 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। मतलब यहाँ पर क्या है कि वरुण की जो एज है वो स्वाति पे डिपेंड कर रही है। तो हम एक काम करते हैं ना, सबसे पहले स्वाति की निकाल लेते हैं। स्वाति एज, यहाँ पर स्वाति एज इज इक्वल टू कितना है, एक्स ले लेते हैं, इतना क्लियर है। अब उसने क्या कहा गया है कि वरुण की एज 5 times है स्क्वायर ऑफ स्वाति एज, मतलब 5 times ऑफ स्क्वायर ऑफ स्वाति एज, इतना क्लियर है। अब क्या है कि देखिए 7 years ago, फिर उसने क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमारे पास 3 years हैंस, 3 years हैंस। अब उसने कहा गया है कि वरुण एज इज इक्वल टू 2/5 ऑफ, अच्छा स्वाति एज उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, स्वाति एज इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ वरुण एज, इतना क्लियर है, वरुण एज। ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान देना, 7 साल पहले इतनी एज थी तो प्रेजेंट एज कितनी रही होगी। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि प्रेजेंट एज कितनी रहेगी। अगर 7 साल बाद जाएंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 7। इसको प्रेजेंट में लेकर जाएंगे तो ये x प्लस 7 आएगा कि नहीं आएगा, इतना क्लियर है। इसके बाद 3 साल बाद यहाँ पर इनकी एजेस आती हैं, तो मतलब इसमें से भी हम 3 साल और ऐड करेंगे तो स्वाति की एज कितनी आ जाएगी, स्वाति की एज x प्लस 7 प्लस 3 आ जाएगा। और ये वरुण की एज कितनी आ जाएगी, 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 आ जाएगा, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये कितना आ गया, x प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया, x प्लस 10, और ये कितना आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 कितना आ गया, 10 आ गया। इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं तो ये कितना आएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 आ गया। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ पर बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। इस पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का x, और ये कितना आ गया, प्लस का 4 माइनस का 10 विच इज़ 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये आ गया। अब देखिए हमें इसको स्प्लिट करना है, किस हिसाब से स्प्लिट ऐसे करना है कि इन दोनों का सम क्या रहना चाहिए, सम रहना चाहिए माइनस का 1, और जो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 2 और -6 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़ माइनस का 12, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 नंबर्स आ जाते हैं 4 और 3, इनका मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाएगा। अब माइनस और प्लस कौन सा रहेगा, सम अगर माइनस है तो इसका मतलब लार्जर नंबर नेगेटिव और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 12, दोनों का सम माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस 3x, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 6, और ये कितना आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ सकता है और साथ में x भी कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, x माइनस 4। इसमें से क्या हो सकता है, अच्छा x माइनस 4 नहीं x माइनस 2, क्योंकि 2 भी तो कॉमन लिया था हमने। और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 3, ये आ जाएगा x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई थी, ये आ गया था 2x इंटू एक्स माइनस का 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस का 2 कॉमन आ सकता है, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/2। तो ये वाला पार्ट तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू है एज वगैरह नेगेटिव नहीं आ सकती है, तो यही पॉसिबल हो सकता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है हमें, प्रेजेंट एजेस, इतना क्लियर है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो स्वाति की प्रेजेंट एज कितनी रहेगी, प्रेजेंट एज कितनी रहेगी, 5 ईयर्स जो 7 ईयर्स अगो था वो थी हमारे पास x, प्रेजेंट एज कितनी थी x प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 7
तो यहाँ पर हमारे पास इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई 2 + 7 विच इज़ 9 ईयर्स। इतना क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम वरुण की प्रेजेंट एज देखें तो कितना रहेगा वरुण्स प्रेजेंट एज कितना रहेगा, वो आ जाएगा 5x² प्लस कितना था हमारे पास 7, तो 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 7, ये कितना आ गया 5 × 4 कितना हो गया 5 4 यहाँ पर 20 प्लस 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। ये है वरुण की एज प्रेजेंट एज और ये स्वाति की एज है। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये इन दोनों की एजेस थी, एक की थी 9 ईयर्स और एक की थी 27 ईयर्स।